का मतलब होता है जो प्रॉपर्टी होती है उसमें इसमें क्या होता है, ये जुड़ी होती है। तो देखो अब बात करेंगे पहला, यहाँ पे बेटा बेटी दोनों के बराबर अधिकार मिलता है। अब देखो, अब एक पिता है, समझो एक पिता है, अगर उसके बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उसके कितने भी बच्चे हैं, समझ गए, अगर 2 है 3 है 4 है, अगर वो संपत्ति है, अगर संपत्ति है तो वो उस क्या करेगा पिता, जितने भी उसके बच्चे उसको बरोबर का अधिकार मिलेगा, समझ गए। अगर 3 बच्चे हैं, अगर वो संपत्ति के बरोबर का अधिकार होंगे, ये नहीं कि हाँ, अगर देखो अगर पिता चाहे एक को देना चाहे तो वो दे सकता है, अगर पिता जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अगर इस मुकाम पे अगर इस जरिए पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर बेटा हो बेटी हो या दोनों, और समझ गए, तो यहाँ दोनों का बरोबर का हक होगा। इस बात को याद, क्या होता है, दोनों का बरोबर का हक होता है। यहाँ तक समझे, ये नहीं एक को देके दूसरे को नाराज कर दिए। यहाँ पे इसको क्या होगा, दोनों, यहाँ पे दोनों बरोबर का हक मिलता है। यहाँ देखो परिवार, यहाँ पे परिवार की संपत्ति कैसे बांटी जाएगी। अब देखो यही होता है, संपत्ति कैसी बांटी जाएगी। अगर एक चाहेगा, अगर हमको देना है तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। इस बात को याद रखना। अगर जो चाहता है हम देना चाहेंगे, मतलब पिताजी चाह लिए कि हम देना चाहते हैं। देखो अगर अब की बात करेंगे, अब की घर बेचारे किसी और माता पिता को क्या होता है, मतलब वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं कि जहाँ पे ये होता है छोड़ दो उनका, ये फेंक दो, समझ गए। इस बात को याद रखना। पढ़े लिखे हो के भी अब ऐसा बोलते ना दुर्व्यवहार करते हैं, क्या ही बोलेंगे। यहाँ पे अगर संपत्ति की बात